तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा लोग बुरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। अगर कोई उनका बिजनेस हो तो बिजनेस पूरी तरह तबाह हो जाता है। औलाद के दुख या फिर घर में गृह क्लेश वगैरह रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोगों की फैक्ट्रियों में आग लगती है, कारखाने एक चलते चलते बंद हो जाते हैं। यानी कि जीवन जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाना। एक इंसान आसमान पे था और बाद में एक समय एक ऐसा आया कि औंधे मुँह होकर वो ज़मीन पर गिरा। क्यों ये कंडीशन आती है? आपने देखा होगा कि लोग पूरी मेहनत करके चाहे कुछ भी करके इंसान ने एक अपना जिसे कहते हैं साम्राज्य स्थापित किया, पर एक समय ऐसा आया कि समुद्र में आया तूफान जैसे सब कुछ चीज़ें उड़ा के ले जाता है, उसी तरीके से उसके जीवन को सारी तहस नहस करके उसकी सब चीज़ें छीन के ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? औलाद क्यों दिक्कतों में रहती है? औलाद को क्यों कष्ट आते हैं? आज मैं आपको एक ऋण के बारे में बताना वाला हूँ, जिस ऋण का नाम है जालिमाना ऋण। जालिमाना, जैसा कि नाम से ही ये प्रतीत होता है कि जालिमाना कोई ऐसे ब्रूटल या फिर क्रूअल हमारे द्वारा या हमारे पूर्वजों द्वारा कुछ कर्म किए जाते हैं, जिनका भोग वो लोग भोगते हैं जो खून के संबंधी हैं और जो जीवित होते हैं। तो ये भोग हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे ऊपर लगा होता। अब ये पूर्वजों का ऋण हम क्यों चुका रहे हैं? जैसा कि कहावत भी है कि बाप का लिया हुआ कर्ज औलाद ही चुकाती है। औलाद यानी कि जो औलाद जीवित है उस वही श्योरिटी के रूप में जीवित है, तो कर्जदार उसी के घर उसी के दरवाजे आएंगे, उसी से मांगेंगे कि तेरे बाप ने ये कर्ज़ लिया था, ये श्योरिटी है, नहीं तो ये मकान के कागजात हैं, लाओ तुम बाहर निकलो, मकान छोड़ो। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इंसान को बर्बादी की कगार में स्टेप बाय स्टेप पीढ़ी बाय पीढ़ी लेकर जाती हैं। तो ये पीढ़ियाँ आपकी ख़राब ना हो, आपको आज मैं वही चीज़ें समझाने वाला हूँ और उसके उपाय समझाने वाला हूँ कि कैसे इस ऋण से हम कुछ अच्छे कर्म करके इस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी उसे भी इस ऋण से मुक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जालिमाना ऋण जो है वो लगता कैसे है। इंसान कैसे पता लगता है कि ये व्यक्ति जालिमाना ऋण में है, जो कि इंसान की चारों तरफ से खुशियाँ छीन रहा है, यहाँ तक कि वो उसकी औलाद तक को दुख दे रहा है। जब भी कुंडली में 10 या 11, ये आपको दो भाव देखने हैं, खाना नंबर 10 यानी कि भाव नंबर 10 और भाव नंबर 11, जो कि शनि से संबंध रखते हैं। अब शनि के भाव में अगर सूर्य, चंद्र या फिर मंगल, ये तीन में से कोई भी ग्रह या इन तीनों में से कोई दो या तीनों ही आ जाते हैं, आपने बस यही देख लेना कि इन तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह ना हो, अगर इन भाव में पाता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर वो जालिमाना ऋण का प्रभाव है। अब ये जालिमाना ऋण का प्रभाव आपको किस रूप में चोट पहुंचाएगा वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में ओवरऑल स्ट्रेंथ के ऊपर, कि आपकी कुंडली में सूर्य के क्या हाल हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति के क्या हाल हैं। पर इतना ज़रूर समझ लीजिए कि इस ऋण का प्रभाव आपके ऊपर चाहे कम मात्रा में चाहे ज़्यादा मात्रा में आपके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। अब कम मात्रा में कैसे ये प्रभाव डालता है कि मान लीजिए आपके कहीं पर रोग वगैरह लग गए, आपके पैसे वगैरह बर्बाद होने लगे, आपको करियर में सेटलमेंट नहीं मिल रही है, आपके घर में परेशानियां हैं, आपकी औलाद कहीं पर दिक्कतें क्रिएट कर रही है, आपको कहीं पर जिसे कहते हैं पैसों की स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे आपके टिकते नहीं हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर इंसान परेशान रहता है, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं और कर्म भाव में ही अगर कोई ऐसे दुश्मन ग्रह जो कि शनि के आकर बैठ जाते हैं, तब उस केस में बन जाता है जालिमाना ऋण। अब ये जालिमाना ऋण, जालिम जो एक शब्द है, जालिम, ये शब्द लगा कैसे? ये शब्द लगा इस वजह से कि पूर्व जन्मों में किसी तरीके से ऐसे गलत कर्म कर दिए गए, जैसे किसी को नुकसान पहुंचा दिया गया, किसी की जीव हत्या कर दी गई, किसी की भैंस मार दी, किसी का जानवर मार दिया, कहीं आपके खेत हुआ करते थे, खेतों में किसी की गाय भैंस आ गई, आपने मार दी, आपने कुछ कर दिया, आपने घर में मार दी, किसी ने जलन की वजह से। ये सब कुछ गाँव में हुआ करता था, लोग खिला देते थे किसी की भैंसों को, किसी की गाय हैं, कहीं कुछ है, जलन की वजह से उनको कुछ जहरीली चीज़ें खिला दिया करते थे। खेत में किसी की गाय भैंस आ गई तो उसके हाथ पैर तोड़ दिया करते थे। बहुत से लोग हैं ऐसे जो जालिमाना हरकतें करते हैं। सड़क पर आज के समय में वो चीज़ें होती हैं, सड़क पर क्या होती है कि आप गाड़ी से लेकर निकल रहे हो, आपकी गाड़ी के आगे कहीं पर कोई जानवर आ गया, कुत्ता आ गया, मान लीजिए वो मरा नहीं है, अधमरा है, फिर भी आप उसे छोड़ के निकल जाओगे। यही है जालिमाना एक हरकत कि आपने किसी तड़पते हुए जानवर को छोड़ दिया
और जानवर तो जानवर, कई बार ऐसा व्यक्ति गलत कर्म ऐसे भी करता है कि इंसान तक को तड़पाता है, इंसान की पूरी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। किसी के साथ धोखा फरेब कर दिया, किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, तो समझ लीजिए ये जालिमाना ऋण की आपके ऊपर शुरुआत हो चुकी है। और यही शुरुआत, जब किसी के साथ आपने कोई पिछले जन्मों में गलत कर्म किए हैं तो इस जन्म में वो अच्छे कर्म आपके किसी भी काम नहीं आते हैं, क्योंकि बुरे कर्मों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तराजू का अगर बराबर हिस्सा देखोगे तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर एक तरफ भी भार ज़्यादा होगा तो एक पलड़ा उठेगा ही उठेगा। तभी कहा जाता है कि किसी का पैसा मत दबाइए। हो सकता है कि उसने आपको ज़रूरतों में आपको पैसा दे दिया हो, पर वो उस पैसे के इंतज़ार में बैठा है कि उसका पैसा कब चुकेगा, उसके रुके हुए काम शुरू होंगे, क्योंकि उसने आपके रुके हुए काम चला दिए, पर आपने धोखा छल फरेब करके उसके पैसे दबा लिए। ये ऋण आपके ऊपर बनेगा। तो अब इनके उपाय क्या हैं? उपाय भी समझ लीजिए कि अगर आप अपने मन में एक पश्चाताप की भावना रखते हो कि हाँ ठीक है, कुछ मेरे पूर्वजों द्वारा या फिर पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म गलत हो गए हैं और आपको ये परेशानियां भी नज़र आ रही हैं, तो आपको ये उपाय करना ही करना है। अब उपाय क्या करना है? ये करना है कि आपको 100 तालाबों की मछलियों को चावल देना है। अब 100 तालाबों की मछलियों को तो चावल देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मछली जो कि शनि का जीव है और चावल जो कि चंद्रमा का कारक वस्तु है। अब हमने ये देखना है कि 100 तालाब तो आम मुश्किल है। आप एक काम कर सकते हैं, कहीं नदी नहर में जाइए और 100 घाट ऐसे ऐसे गिन लीजिए, 100 जगह ऐसे ऐसे गिन लीजिए जहाँ पर एक एक मुट्ठी आप चावल गिराते जाएं। एक एक मुट्ठी उबला हुआ चावल आप वर्ष में एक बार शनिवार के दिन ये उपाय ज़रूर कर लिया करें। आप ये जितना उपाय करेंगे उतना ही आपके काम काज ओवरऑल चीज़ों में सुधार आना शुरू होगा। ये उपाय थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेबोरियस है, मेहनत है इसमें, पर इतना ध्यान रखिएगा कि इतनी सी मेहनत करके आप बहुत सी चीज़ें सुधार सकते हो। और ये शनि से संबंध रखता है तो मेहनत तो आपकी करवाएगा ही करवाएगा। तभी आपके इस जीवन में जो चल रही दिक्कतें परेशानियां दूर हो पाएंगी। आपको परेशानियां नज़र आ रही हैं तो चुपचाप शनिवार के दिन चावल उबालिए और एक एक मुट्ठी आप कहीं नदी नहर तालाब में जाके 100 जगह पर डाल आइए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।